बुराई, हमारे अंदर नशा, हमारे अंदर संसार का अभी आलसाएं, रीति रिवाज, पुरानी प्रथा अभी तक अलग है। इसको समर्पण नहीं कहते हैं कि अभी हम अपने जीवन में पुराना ही जीवन जी रहे हैं। समर्पण किया हुआ व्यक्ति, जिस प्रकार से बाइबल कहती है, जो मसीह में है वह नई सृष्टि है, और देखो पुरानी बातें बीत गई और सब नई हो गई। तो जो व्यक्ति अपने आप को समर्पण कर दिया है, उसकी पुरानी बातें बीत आ जाती है। ईश्वर मसीह का ज्ञान आता है, नई रोशनी मिलती है, उनके जीवन से नए नए कार्य होने लगते हैं। ये बहुत खुशी की बातें हैं। कौन तैयार है समर्पण के लिए? लेकिन सबके लिए है। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं पास्टर हूँ केवल हमारे लिए, आप लीडर हैं केवल आपके लिए है, आप सेवक हैं अपने, सब हर एक विश्वासियों को भी अवसर देता है। बाइबल कहती है परमेश्वर उपयोग करने के लिए हमें एक अवसर प्रदान करता है, एक अवसर हमें देता है इस समर्पण करने के लिए। जब हम समर्पण करते हैं तो मुझे परमेश्वर के साथ चलने का, परमेश्वर के साथ बातचीत करने का, परमेश्वर का वचन सुनने या सुनाने का हमें एक अवसर प्रदान होता है। समर्पित व्यक्ति आप देखिए, जैसे अयूब था, अयूब के पास कितनी विपत्तियां आई, कितनी परेशानियां आया, उनके बेटे बेटियां, धन दौलत, गाय बैल भेड़ बकरी, सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन परमेश्वर के प्रति अयूब समर्पित था। चाहे जो भी कुछ हुआ, परमेश्वर का शिकायत नहीं किया किसी को। चाहे जो भी कुछ उसके ऊपर आफत आ गया, थोड़े से पीड़ित हो गया, उसके बेटे बेटियां सब मर गए, की शिकायत किसी ने सुना है? नहीं सुना है। और हमारे समाज में एक पास्टर का बुराई, एक विश्वासी विश्वासी का बुराई, एक कलिसिया का बुराई करता है, क्योंकि हम समर्पित व्यक्ति नहीं है। बुराई मेरे अंदर से तो आनी चाहिए, किसी का शिकायत तो आनी चाहिए। हम ईश्वर नहीं है, हम न्याय नहीं है, परमेश्वर न्याय है, वो न्याय करेगा। इसलिए परमेश्वर कहता है, परमेश्वर इनको करने के लिए हमें एक अवसर प्रदान करता है, जिसे जिससे हम अपने को उसे समर्पित कर दें। अगर परमेश्वर ने हमें अवसर देता है तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर दें। अभी देखिए प्रभु यीशु मसीह के बारे से देते, वो समर्पित पहले नहीं थे। कोई पेट के अंदर से समर्पित नहीं आता है, यहाँ पर आके परमेश्वर ने आपको समर्पित करने का एक अवसर प्रदान करता है। जिस समय परमेश्वर ने शिमौन को, यूहन्ना को बुलाया, वो लोग एक शब्द सुने और यीशु मसीह के पीछे हो लिए। हम लोग बार बार ट्राई करते हैं, आप अपने घर में इस प्रकार से रहिए, इस प्रकार से रहिए, इस प्रकार से रहिए। अपने घर में किसी को दारू मत पीने दीजिए, दारू पीकर किसी को आने मत आ दीजिए। आपके परिवार में कोई गुटखा सुर्ती तंबाकू न खाने पाए। लेकिन हम मानते हैं? नहीं मानते, क्योंकि हम समर्पित नहीं हैं। समर्पित होते तो हम सबको एक बार
डांट देते कि हमारे घर में नहीं चलेगा, लेकिन हम समर्पित अभी हमारे पास कमी है, अधूरी है, जिसे परमेश्वर मानव जिम्मेदारियों की सीमा को भी नहीं लांघेगा। परमेश्वर आपको समर्पित करने का अवसर देता है, लेकिन मानव की जो जिम्मेदारियां हैं उसको नहीं लांघेगा। अब ये नहीं कहेगा आप शादी मत करिए, आप बच्चा पैदा मत करिए, ये नहीं कहे। जो मानव की जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी के साथ साथ आपको समर्पित करता है। अब्राहम को देखिए, अब्राहम एक समर्पित आदमी था। 90 साल तक, 100 साल तक प्रभु ने कोई एक भी संतान नहीं दिया, लेकिन अब्राहम का परमेश्वर से कोई शिकायत नहीं था, ना अपनी लोगों से कोई शिकायत किया था कि परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा किया। वो शिकायत किया था? नहीं किया था। जकरिया को देखिए, उसकी पत्नी का स्त्री धर्म बंद हो गया, बच्चा पैदा करने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन फिर भी ना तो परमेश्वर का शिकायत किया, न किसी के सामने उन्होंने जबान खोला कि परमेश्वर अच्छा नहीं है, हमारे साथ बुरा किया है। हम लोगों के पास तमाम ऐसी बुराइयां हैं, तमाम शिकायतें हैं कि हम एक दूसरे से कहने में व्यस्त आ रहते हैं। इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। समर्पण के लिए तैयार। क्या हम समर्पण के लिए तैयार हैं? क्या हम समर्पण करने को राजी है अपने आप को? बाइबल कहती है समर्पण इच्छा का एक कार्य है, मुझे एक निर्णय करना आवश्यक है। समर्पण एक इच्छा का कार्य है। मुझे एक निर्णय करना आवश्यक है। अब निर्णय हमें करना है, मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। मैं समर्पण कर रहा हूं तो मेरे लिए अच्छा है, भलाई है या बुराई है। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। ये अवसर एक बार आपको मिलता है। अगर एक बार आप चूक गए तो दोबारा मिलने में मुश्किल होता है। अगर किसी को भी परमेश्वर ये अवसर दे, उसको खोइए मत, छोड़िए मत। और परमेश्वर को देखिए, परमेश्वर हम लोग के जीवन से क्या चाहता है। परमेश्वर एक बहुत बड़ी उम्मीद लेकर इस जगत में आया है, एक बहुत बड़ी आशा लेकर आया कि मैं परमेश्वर के राज्य को, बाइबल कहती है हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी। उन्होंने ये सिद्धांत आया है लेकर कि धरती आकाश टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। एक विचार, एक विश्वास, एक सिद्धांत लेकर आया है। वो सिद्धांत को गड़बड़ हम लोग से होता है। परमेश्वर हमारे जीवन में अच्छा काम करने आया है, जगत में अच्छा काम करने के लिए आया है, लेकिन हम भटक आ जाते हैं। हम अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से, अपनी व्यवस्था के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर हमारी एक भटकाव हो जाती है। समर्पण हमारे जीवनों में अपने प्रभुत्व का त्याग करके यीशु राजा को सिंहासन ऋण करना है। मसीह के अधिकार के सन्मुख आत्मसमर्पण कर उसे स्वामी स्वीकार कर लेना है। आपके जीवन का स्वामी कौन है? यीशु मसीह को अपना स्वामी स्वीकार करना है। लेकिन लोग क्षमा करेंगे,
देखा जाता है जितने लड़कियों का शादी नहीं होता है वो लोग मांग भरती हैं। क्यों? जिनका शादी हो गया है तो उनकी बात तो नहीं मैं कहता हूँ। जिन लड़कियों का शादी नहीं हुआ है वो लोग भी मांग भरती हैं। क्यों भरती हैं? आए? कोई बताए? नहीं, कोई बताए उसमें क्या है अनुभव आपका? जितने लोगों का शादी नहीं हुआ है वो लोग मांग क्यों भरती हैं? बोलो बेटा बोलो। आए? यही जो मांग होता है, मांग भरते हैं आप लोग। अभी देखिए हम बाइबल के अनुसार कहते हैं, हम कहते हैं यीशु मसीह हमारा क्या है? दुल्हा है। हम उसके क्या है? दुल्हन है। हम उसके दुल्हन हैं। हम मांग फाड़ कर तैयार रहते हैं। ये हमारी तैयारी है। कोई मेरे मांग को आएगा और सजाएगा। जिनका मांग सज गया वो तो सज गया, जिनका नहीं सजा उनको कोई सजाएगा। अब हम सब की बात आती है, जेंट्स लेडीज, हम सब का दुल्हा कौन है? यीशु मसीह है। हम भी मांग फाड़े हुए हैं। इतना जितने लोग बाल रखे हैं जेंट्स में सब लोग मांग फाड़ते हैं। क्यों? हम लोग क्यों मांग फाड़ते हैं जेंट्स लोग? लड़कियों को तो जरूरी है, कोई आएगा उनका मांग सजाएगा, मांग में सिंदूर डालेगा। आप लोगों को नहीं मालूम नहीं है। हम मांग पाते हैं। मांग फाड़ना अच्छी बातें हैं, खराब बात थोड़ी है। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। हम जब यीशु मसीह को हम अपना स्वामी अस्वीकार करते हैं। स्वामी किसको कहते हैं? जो हमारा सब कुछ होता है। स्त्रियां अपने पति को अपना सब कुछ मानती हैं। हम सब का सब कुछ कौन है? यीशु मसीह है, परमेश्वर है। बाइबल कहती है तेरा कर्ता तेरा पति है। तेरा कर्ता तेरा पति। हम सब का पति कौन है? ऊपर है, जो स्वर्ग में है। मांग सजा कर रखिए सब लोग। वो जरूर आएगा तो मांगों को भरेगा। आप देखिए 10 कुआरियों का दृष्टांत देखिए। जो लोग सजा कर रखे थे अपने मांग को फाड़ कर, वो तैयार थे। और जो लोग नहीं रखी थी वो सोचनी कि इतने समय तक आइबे करी हैं, उतने तेल हमें साल में दिया बुझ गए। प्रभु के साथ नहीं जा पाए लोग। तो इसलिए हमें तैयार रहना है। एक बार प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है। कितना भी हम लोग धन्यवाद देंगे बहुत कम है। हम प्रभु को अपना राजा कहने में शर्माते नहीं हैं। प्रभु को अपना दुल्हा कहने में, अपना स्वामी कहने में, अपना मालिक कहने में हमें शर्माने की बात नहीं है। वो परमेश्वर है। परमेश्वर है जो हमारे जीवन को सजाता है, हमारे मन की खुशियों को सजाता है, हमारे दिल को सजाता है। लोग गीत गाते हैं, बनी जा सुहागन दुल्हा अहन जरूर हो, देखिहन खराब चेहरा खेदिहन जरूर हो। अगर हमन के खराब देखिहन तो हमन के अपने साथ ना लें।
ये समर्पण की अबारी है। एक बार एक माँ के पास दो बच्चे थे और माँ ने आकर प्रभु से विनती करने लगी कि हे प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूँ कि हमारे पास दो बेटे हैं, एक को अपनी दाहिनी ओर आप बैठा लीजिए, एक को बाईं ओर। प्रभु ने क्या कहा? वो परमेश्वर था, लेकिन अपने आप को घमंड नहीं करना चाहिए किसी को, चाहे पास्टर हो, लीडर हो, विश्वासी हो। यीशु मसीह ने कहा ये मेरा काम नहीं है, ये पिता का काम है। तो ये परमेश्वर का काम है जो इस प्रकार से हम वो कैसे सोच ली थी कि कोई हमारे दाहिने बैठे और बाएं बैठे। दाहिने केवल यीशु मसीह बैठा है पिता का दर्जा हम नहीं ले पाएंगे, यीशु मसीह के जैसा हम नहीं हो पाएंगे। लेकिन फिर भी हर एक विश्वासी कोशिश करता है अपने आप को, ताकि हम परमेश्वर के लायक बने। मेरा व्यक्तिगत समर्पण 4 उपदेशों में परिणाम स्वरूप हुआ कि जो इब्राहिम के 4 समर्पणों पर आधारित है। ये समर्पण 4 प्रकार के। पहला, ध्यान दीजिए, जो व्यक्ति समर्पित है, जो व्यक्ति समर्पण है, उसके पास 4 लक्षण हैं। उन्होंने अब्राहम से क्या कहा? अपने देश और अपने पिता के घर को छोड़, इस प्रकार से कहा था उत्पत्ति 12:1 में। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। ये है जिन लोगों का समर्पण है, जो प्रभु कहता है उसके लिए लोग तैयार हो आ जाते हैं। जितने व्यक्ति समर्पित हैं परमेश्वर के प्रति, वो किसी को दोष नहीं लगाएंगे कि प्रभु ने सही कहा कि गलत कहा। अब्राहम इस पर टिप्पणी कर सकता था, अपने पिता को कैसे छोड़ दूं, अपना जगह जमीन कैसे छोड़ दूं, अपने कुटुंबियों को कैसे छोड़ दूं, कर सकता था। ये दर्शन शैतानों कहा होगा, शैतान में भी दिया होगा। लेकिन अब्राहम एक समर्पित व्यक्ति था, कोई संदेह नहीं किया। उन्होंने तुरंत परमेश्वर के कहे के अनुसार चल देता है और कहा उन्होंने, और मैं तुझ से एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल पिता होगा। समर्पित व्यक्ति के अंदर एक लक्षण होते हैं। परमेश्वर ने कहा, लोग मान लिए, संदेह वाली बात नहीं। अय्यूब के पास कितना भी विपत्ति आया, संदेह नहीं किया कि शैतान की ओर से है, वो सहता गया और परमेश्वर की महिमा हुआ। ये अंत में आशीर्वाद देना है, प्रभु को देना है, किसी इंसान को नहीं देना है, किसी भी इंसान को नहीं देना है। अगर ये हमारे हाथ में होता तो मैं आपको एक साथ सबको देता। किसी भी पास्टर के हाथ में होता, एक साथ सबको देता, या फिर जो उनसे प्रेम करते उनको देता। तमाम उनके उनमें कमी आती, लेकिन ये परमेश्वर के हाथों में रहता है हर समय।
जितना आप आगे बढ़ेंगे प्रभु में, उतना आपको आगे बढ़ाएगा। जैसे इस प्रकार से अब्राहम को इस प्रकार से किया। अब्राहम से कहा अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। तो अब्राहम परमेश्वर के प्रति समर्पित व्यक्ति था, इसलिए उन्होंने अब्राहम का बात मान लिया। उनके परिवार में जब घर छोड़ने की बारी आई होगी, उनके चाचा चाची, उनके भाई भौजाई तमाम लोग रहे वहाँ पर, दादा दादी, नाना नानी, तमाम लोग बोल सकते थे मत जाओ तुम, पता नहीं वहाँ का कैसा देश है, क्या बीतेगा क्या नहीं बीतेगा, यहाँ तुम रहोगे मेरे आंखें के सामने रहोगे। लेकिन अब्राहम ये बात किसी को नहीं परवाह करता है, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति समर्पित था। तुरंत तो चल आ देता है, तुरंत तो चल आ देता है। दूसरा देखिए, लूत से अलग हो जाना। लूत से अलग हो जाना, उत्पत्ति 13:9। देखिए बाइबल कहती है हमें, 8 में लिखा है, तब अब्राम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। लूत के चरवाहों में और अब्राहम के चरवाहों में झगड़ा हुआ था। लूत समर्पित व्यक्ति नहीं था, अब्राहम परमेश्वर का समर्पित व्यक्ति था। लूत में अब्राहम में बहुत का अंतर था। अब्राहम परमेश्वर के प्रति समर्पित था, लेकिन लूत के पास वो समर्पण नहीं था। था उसका भतीजा ही, लेकिन समर्पण नहीं था। उन्होंने कहा, क्या सारा देश तेरे सामने नहीं, इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाएगा तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। ये झगड़ा से दूर रहने अकेले अब्राहम ने लूत से कहा, आज तेरे चरवाहों के बीच में मेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ है, कल तू सुनेगा मैं सुनेगा तो हम लोग के बीच में झगड़ा होगा। इससे अच्छा है तू दाहिनी ओर जा तो मैं बाईं ओर जाऊंगा, तू बाईं ओर जाएगा तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा। ये समर्पित व्यक्ति का एक विचार, एक सिद्धांत था कि हम लोगों में हम भाई बंधु हैं, झगड़ा न होने पाए। इसलिए उन्होंने परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार कि हम लोगों का प्यार बना रहे, हम लोग बने रहें, हम लोगों में झगड़ा ना हो, तकरार ना हो। आज चरवाहे अलग रहे, कल उनका सुन के फिर हम लोग लड़ेंगे, शैतान हंसेगा, हम लोग टूट आ जाएंगे। अगर लड़ेंगे तो टूट आ जाएंगे, घर टूट जाएगा, कलिसिया टूट जाएगा, लोग टूट जाएगा। अगर यहाँ लड़ाई शुरू हुआ तहाँ काम खत्म है। क्योंकि जो व्यक्ति समर्पण है परमेश्वर के प्रति, वो झगड़ा नहीं करेगा। अब्राहम परमेश्वर के प्रति समर्पित था। उन्होंने लूत से साफ कर दिया, तू अलग हो जा मुझसे। अगर तू बाईं ओर जाएगा तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और तू दाहिनी ओर जाएगा तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तुम्हें जिधर पसंद है उधर जाओ। परमेश्वर ने लूत के ऊपर छोड़ा, तुम्हें जो पसंद है, जिधर पसंद है उधर ही चल जाओ। और देखिए लूत
और अब्राहम अलग अलग हो जाते हैं, केवल झगड़ा बचाने के लिए। क्योंकि परमेश्वर का एक अनुग्रह है, जो समर्पित व्यक्ति है ये सब नहीं चाहते हैं कि विवाद हो, झगड़ा हो, अलगाव हो, आलमी टूटे, इसमें शैतान हंसे। तीसरी देखिए, तीसरा देखिए, हाजिरा और इस्माइल को निकाल न देना। उत्पत्ति 21:10। लिखा है, इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी न होगा। अब हाजिरा अब्राहम की दूसरी पत्नी थी, सारा पहली पत्नी थी। और पहले हाजिरा को अब बच्चा होता है परमेश्वर की दया से, फिर दूसरे हाजिरा को भी होता है, परमेश्वर ने उसके भी श्राप बंधन को तोड़ा देता है। आज दोनों बच्चे में मेल नहीं होता है, ना मेल होने से या फिर हाजिरा में और सारा में मेल नहीं होता है, इसलिए उन्होंने अब्राहम से कहती हैं कि हम लोग एक साथ अगर रहते हैं तो बार बार यही दशा होती है आ रहेगी, इसलिए इन लोगों को हम लोगों से अलग कर दीजिए, झंझट से बचने के लिए। वो कहती है, सलाह देती है अब्राहम को, और अब्राहम हाजिरा को पुत्र समेत निकाल देता है। लेकिन परमेश्वर फिर उनको भी कहता है, मैं तुम्हें से भी एक जातिया बनाऊंगा, तुमको भी आशीर्वाद दूंगा। परमेश्वर ने हाजिरा को भी, देखिए किसी को किसी के निकाल देने से परमेश्वर छोड़ता नहीं है। हाजिरा को छोड़ा नहीं, इस्माइल को छोड़ा नहीं, लेकिन एक झगड़ा को बचाने के लिए एक प्रकार से लोग अलग अलग हो जाते हैं। जैसे आपके घर में देखिए, भाई भाई अलग क्यों होते हैं? ताकि ये तकरार आना हो। तो इसलिए वो जो समर्पित व्यक्ति होते हैं सोचते हैं कि हम लोग आपस में लड़े ना, चैन की नींद सोना चाहते हैं, चैन से रहना चाहते हैं, परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहते हैं। आप दिन भर लड़ते ही रहेंगे, कितना प्रार्थना करेंगे? आपका दिमाग अटेंशन में होता रहेगा, आपके अंदर तमाम बात सोचती रहेगी, तमाम बात गूंजती रहेगी। इसलिए देखिए, समर्पित व्यक्ति के पास एक शांति वातावरण, शांति विचार, शांति स्वभाव, शांति से रहने वाला और परमेश्वर की आराधना करने वाला। और चौथा देखिए, इसहाक का बलिदान, उत्पत्ति 22 अध्याय। देखिए अब्राहम के पास इतना समर्पण था। 90 साल के बाद, 100 साल के बाद परमेश्वर ने अब्राहम को एक बेटा देता है। लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ, परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा,
अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिसे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। तब अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गदहे पर काठी कसकर अपने दो सेवकों और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकल कर उस स्थान को चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहाँ जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? देखिए, प्रभु को हम धन्यवाद दें। ये व्यक्ति समर्पित था परमेश्वर के प्रति। ये सबके पास नहीं होता है, समर्पण सबके पास नहीं होता है। आज हम हवा हवाई में घूमने वाले व्यक्ति हैं। कोई कुछ कह दिया, कोई कुछ कह दिया, हम मान लेते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, हम विश्वास नहीं करते। और उसके पास इतने साल के बाद एक ही लड़का दिया परमेश्वर ने। उस लड़के को भी परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा किया और कहा, इसको होम बलि करके चढ़ा दो। अब्राहम अपने पत्नी से ये बात नहीं बताता है। परमेश्वर के कहे के अनुसार, परमेश्वर के कहे के कौन लोग छोड़ता हो कि तो हम लोगों के कहीं के दूसरे के इतना पुरानों के अलग अलग आ सकता। तो सोचिए, प्रभु को भी बलि काटने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए चढ़ा दो। और अब्राहम चल देता है, अपने दूठे नौकरों को लेता है, लकड़ियाँ लेता है, छुरा लेता है और पहाड़ के नीचे कहता है, तुम लोग यहाँ रहो, मैं और मेरा बेटा जा रहे हैं और वहाँ दंडवत करके आ रहे हैं। जबकि जा रहा है बलि चढ़ाने को, उसको काटने जा रहा था, लेकिन उन्होंने से कहता है कि इन लोगों को पता ना चले। झूठ बोलता है, इन लोगों को पता ना चले, नहीं तो ये लोग जाकर घर पर कह देंगे। उन लोगों से झूठ बोलता है कि तुम लोग ठहरे रहो इसी जगह, मैं और मेरा बेटा, मैं जा रहा हूँ और दंडवत करके तेरे पास लौट आऊँगा। ये लोग मान के हो सकता है, ठीक है। जब पहाड़ी पर चढ़ने लगा तो लड़का पूछ रहा है, पापा। उसने कहा, आग और लकड़ी तो है, ये होम बलि अकेले भेड़ कहाँ है? जिस बाप ने अपने बेटों का बलि करने जा रहा हो और बेटा पूछे, पिताजी वो भेड़ कहाँ है जिसे काटना है, क्या उस पर बीता होगा? दर्द के मारे भर गया होगा। लेकिन कितना हिम्मत रखा, कितना हिम्मत रखा उन्होंने अपने बेटे के बात का परवाह ना करते हुए। वो कहता है, अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि के भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग चलते गए। अब अपने लड़कों को भी बता रहा है कि परमेश्वर उपाय करेगा।
ताकि इनको भी आभास न हो कि इन्हीं का बलि करना है। नहीं तो भाग जाता, नहीं क्या मालूम क्या करता, या अपने पिता के अधीन रहता। लेकिन इस प्रकार से उन्होंने अपने बेटे को समझा कि परमेश्वर इसका उपाय करेगा। जब उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे, तो अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध कर वेदी पर की लकड़ी पर रख दिया, बांध कर कि भागने आ ना पाए। देखिए उनका सोच कि अगर ये भाग जाएगा तो जो परमेश्वर ने मुझे कहा है फिर हम दोषी ठहरेंगे, परमेश्वर के बात को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने बेटे के हाथ और पैर को बांध कर लकड़ी पर रखता है। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता हो। और देखिए जब उन्होंने छुरी लेकर जब काटने को चलता है, तब परमेश्वर का दूत उसे रोक देता है। अब्राहम के पास थोड़ा भी हिचक नहीं था, नहीं परमेश्वर का बात मैं ना मानूं। ये है समर्पण है। अब्राहम के पास जैसा समर्पण था, प्रभु ने वैसा उनको आशीष दिया। आज आशीष का मूल पिता अब्राहम कहलाता है। हम सब लोग अब्राहम को आशीष का मूल पिता कहते हैं। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींग से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। फिर जब परमेश्वर ने उनको मना कर दिया तो फिर देखा कि एक झाड़ में मेढ़ा फंसा है, भेड़ा फंसा है। अपने पुत्र के बदले लाकर उसको बलि किया और परमेश्वर का नाम ऊंचा हुआ। और कहता है, अब्राहम ने वह स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश के आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे बस के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे सब बरसेबा को संग संग गए। अब्राहम बरसेबा में रहता था। ये है समर्पण है। समर्पण जिस व्यक्ति का होता है उसके जीवन में ऐसी आशीष होती है, ऐसा स्वभाव होता है, ऐसा विचार होता है। प्रभु उनके ऊपर दया करता है। चार उनके पास, अब्राहम के पास चार ऐसी लक्षणें था जिसके द्वारा परमेश्वर की बड़ाई हुआ और परमेश्वर का महिमा हुआ। परमेश्वर बहुत बड़ी है, बड़ा है।
हम कितना भी सोचें फिर भी कम है। आज अब्राहम के जैसा हम लोग का नहीं है। अगर हम लोग अब्राहम का जैसा होते तो अब्राहम के जैसा आशीष पाते। हम लोग उनके जैसा नहीं है, समर्पित नहीं है, हमारा समर्पण अब्राहम का जैसा नहीं है। इसलिए हमारे बच्चे, हमारी पत्नियां, हमारे लोग, हम परेशान हैं। अब्राहम को उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तूने जो हमारी बात को माना है, इस कारण मैं तुझे आशीष दूंगा, अतुल्य तेरे वंश को आकाश के तारागण और बालू के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। तेरा वंश शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम कोशिश करें, देखिए शैतान ऐसा होने नहीं देता है। शैतान हर एक लोगों से लड़ता है। जब आप मस्जिद में आते हैं, आपसे लड़ता है। हर एक पास्टर हो, विश्वासी हो या लीडर हो, सबसे ज़्यादा पास्टर के परिवार को बर्बाद करता है, लीडर के परिवार को बर्बाद करता है। वो चाहता है कि लोग प्रभु के राज में ना चले। लेकिन शैतान, अब देखिए परीक्षा अब्राहम का हुआ, दाऊद का हुआ, अयूब का हुआ, हिजकिय्याह का हुआ, लेकिन सब लोग परमेश्वर के ज्ञान से भरपूर थे, इसलिए लोग बचते गए। हम लोग के पास ज्ञान अधूरा है। हम लोग नहीं बच पाते हैं, गिर जाते हैं। इसलिए हम लोग बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, चर्च आएं, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर का अनुग्रह हो। इस प्रकार से है समर्पण के लिए तैयार। हम अगर तैयार हैं तो हमारे पास ऐसी योजना हो, ऐसा जीवन हो, हम परमेश्वर के प्रति अगर समर्पित हो चुके हैं तो इस प्रकार से परमेश्वर की महिमा करें, ताकि परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। प्रभु चाहता है, हम सबको चाहता है। वो किसी से घृणा नहीं करता है, किसी मनुष्य से घृणा नहीं करता है, सबसे प्रेम करता है। लेकिन हम लोग अपने पाप, अपने अधर्म से परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। बहुत विश्वासी गिर जाते हैं, बहुत प्रभु के दास गिर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, प्रभु में हम लोग और आगे बढ़ें, आशीष पाएं, ताकि परमेश्वर का नाम ऊंचा हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। चलिए प्रभु को धन्यवाद दें। अगला वचन अगले इतवार में। प्रभु मोरा
जन्म लिहले नरन के आँख दियला कोड़ियन के काया प्रभु मोर जन्म लिहले कोड़ियन के काया प्रभु मोर जन्म लिहले नांगरन के दिया चलाया प्रभु मोरा जन्म लिहले नांगरन के दियाल चलाया प्रभु मोरा जन्म लिहले नांगरन के दियाल चलाया प्रभु मोरा जन्म लिहले हो बादलम नगरिया में बादलम नगरिया में होला जय जयकार प्रभु मोरा जन्म लिहले जय जयकार प्रभु मोरा जन्म लिहले पापियन के करे ले उद्धार प्रभु मोरा जन्म लिहले पापियन के करे ले उद्धार प्रभु मोरा जन्म लिहले गाँव गाँव जाई जाई गाँव गाँव जाई जाई प्रेम वासी खवल प्रभु मोर जन्म लिहले प्रेम वासी खवल प्रभु मोरा जन्म पूरा खल के दिहाल सिखाय प्रभु मोर जन्म मोरा कल के हाल चलाया प्रभु मोरा जन्म लिहले मोरा कल के हाल चलाया प्रभु मोरा जन्म लिहले जागत का पाप प्रभु आई के मिटवल जगत जागत का पाप प्रभु आई के मिटवल प्रभु मोरा जन्म लिहले आई के मिटवल प्रभु मोरा जन्म लिहले क्रूसवा प्रभु मोरा जन्म लिहले गोशाला प्रभु मोरा जन्म लिहले गोशाला प्रभु मोरा जन्म लिहले बादलम नगरिया में बादलम नगरिया में होला जय जयकार प्रभु मोरा जन्म लिहले होला जय जयकार प्रभु मोरा जन्म लिहले हे पापियन के करे ले उद्धार प्रभु मोरा जन्म लिहले पापियन के करे ले उद्धार प्रभु मोरा जन्म लिहले हे पापियन के करे ले उद्धार प्रभु मोरा जन्म लिहले पूरब की वरिया एगो चमकत रहिया प्रभु मोर जन्म पूरब की वरिया एगो चमकत रहिया मोरा जन्म लिहले चमकत रहिया प्रभु मोरा जन्म लिहले चारोरी होला जय जयकार प्रभु मोरा जन्म लिहले चारों होला जय जयकार प्रभु मोरा जन्म लिहले चारों होला जय जयकार प्रभु मोरा जन्म लिहले
मोरा जन्म लिहले होला जय जयकार प्रभु मोरा जन्म लिहले हे पापी के कारे ले उधार प्रभु मोरा जन्म लिहले पापी के कारे ले उधार प्रभु मोरा जन्म लिहले पापी के कारे ले उधार प्रभु मोरा जन्म हमारे बादल हम न गाजे बादल हम न गाजे होला जय जयकार प्रभु मोरा जन्म लिहले पापी के कारे प्रभु मोरा जन्म प्रभु मोरा जन्म लिहले पापी के कारे ले उधार प्रभु मोरा जन्म लिहले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बहन बता रही है कि मेरे सीने में 4 साल से दर्द हो रहा था। मैं बहुत परेशान हो गई थी और दवा ली, कोई आराम नहीं हुआ। जब पिछले संडे को मैं चंगाई प्रार्थना में ठहरी हुई, इसी वक्त परमेश्वर की आत्मा ने इस बहन को छुआ और इनके सीने का दर्द पूरी रीति से ठीक हो गया है। इसलिए बहन परमेश्वर का लाखों लाखों बार धन्यवाद करती हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। देखिए गवाही बहुत ध्यान से सुनिए। परमेश्वर सब कुछ करता है, कोई मनुष्य नहीं करता है। चाहे जितना भी हम लोग कोशिश कर लें कि परमेश्वर सब कुछ करने वाला है। इस बहन का नाम है किरण और चितावर पट्टी से गाजीपुर से आई हैं। इस बहन की 2 गवाही है, बहुत अच्छी गवाही है। परमेश्वर का विश्वास बढ़ता है, परमेश्वर में विश्वास बढ़ता है। हर एक भाई का, हर बहन का गवाही को सुन करके कि परमेश्वर ने सबके साथ चमत्कार करता है। इनके पास एक बाछी थी और वो कई दिन से बीमार थी। वह लहना नहीं खा रही थी, वो कोयर नहीं खा रही थी। लेकिन ये बहन बता रही हैं कि मैंने फादर जी को फोन लगा करके प्रार्थना करवाया और स्वयं मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। जब मैं आंख बंद करके प्रार्थना करने लगा तो उसी समय परमेश्वर की आत्मा उस गाय को छुई और बहन बता रही कि उनके पेट से कुछ निकल के बाहर हो गया और उसी दिन से वो बाछी जो कि पूरा भोजन अपना उठाना शुरू कर दी, खाने लगी। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं। और दूसरी गवाही कि इनके एक अंगुली में फोड़ा हो गया था। लोग तरह तरह के कहते हैं कि गलवा माता है, ये वो है वो है, लेकिन ये बहन ने विश्वास करके इस भवन में आई। बता रही बहन जी कि मैंने उस दिन चंगाई सभा में खड़ा हुई और उसी समय परमेश्वर ने मुझे टच किया। उसी दिन जो मेरे हाथ में फोड़ा था बिल्कुल ठीक हो गया है। इसलिए बहन परमेश्वर का लाखों लाखों बार धन्यवाद करती हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। सारे भाई बहन को जय मसीह। इस बेटी का नाम बिंदु है, छोटू सराय गांव है, जिला चंदौली है। ये बेटी बता रहे हैं कि इनके पीरियड में कुछ गड़बड़ी था, समय से इनका पीरियड नहीं आता था 2-3 महीने से। ये बेटी बहुत परेशान थी, लेकिन इन्होंने विश्वास करके प्रार्थना करती रही और भवन में आती रही। एक बता रही है कि प्रभु ने इनको छुआ है और इनका पीरियड एकदम समय समय से आता है। इसलिए बेटी परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। ये बहन का नाम लक्ष्मीना है, छोटू सराय गांव से आई है, चंदौली जिले में पड़ता है। ये बहन बता रहे हैं कि बहुत हाथ पर पानी गिर रहा था। ये बहन दवा ली पर कोई आराम नहीं हुआ।
जब चंगाई प्रार्थना में खड़ी हुई, उसी वक्त परमेश्वर की आत्मा ने टच किया और इनकी धात पानी की बीमारी पूरी रीति से ठीक हो गया है। इसलिए बहन परमेश्वर का लाखों लाखों बार धन्यवाद करती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। इस बहन का नाम है निशा और जमनिया गाजीपुर से आई है। इनकी गवाही है कि इनको कमर में साटका हो गया था और बिल्कुल परेशान हो गई थी ये बहन। दवा भी कराई लेकिन ठीक नहीं हुई और यह फोन पे दास से और दासी से प्रार्थना करवाई और उसी समय परमेश्वर ने उस विनती को, उस प्रार्थना को सुना और इस बहन का जो साटका था, जो चल फिर नहीं पा रही थी कमर से, इनके उठने बैठने में दिक्कत था, बिल्कुल ठीक हो गई है। इसलिए बहन परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सबको जय मसीह। इस माता जी का नाम फूलमती है, हरियर गांव से आती हैं, जो जिला चंदौली में पड़ता है। इनकी ये गवाही है कि इनकी बहू की डिलीवरी होने वाली थी, जो कि नॉर्मल संभव ही नहीं था। ये माता जी बता रही हैं कि हम घर पे ही घुटने टेक कर परमेश्वर के सामने रो रो कर प्रार्थना कर रही थी और ये माता जी बता रही हैं कि आधे 1 घंटे बाद जब कॉल आया तो इनके बेटे बोले कि मम्मी नॉर्मल डिलीवरी हो गई है। इसलिए ये माता जी परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहन को जय मसीह। इस बहन का नाम मनीषा है, कैली गांव से आई हैं, जिला चंदौली है। ये बता रहे कि अचानक एक दिन 10 बजे रात में इनके पेट में दर्द होने लगा, इतना दर्द होने लगा कि इनके सहने से भी ज़्यादा हो गया। इन्होंने, इनके गांव में कुछ लोग हैं विश्वासी भाई बहन, उन लोगों ने मिलकर और इस बहन ने घुटने टेक करके प्रार्थना किया, क्योंकि रात के समय में ये लोग कहीं दवा के लिए नहीं गए और विश्वास करके परमेश्वर से प्रार्थना किए और परमेश्वर ने इनकी विनती को सुना। तब से ये बहन, परमेश्वर ने छुआ, तब से ये बहन एकदम चंगी है। इसलिए बहन परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह के। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस बहन की गवाही बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहन आज पहली बार इस भवन में आई है। लेकिन भवन में आने का मतलब नहीं कि परमेश्वर को, ये बहन अपने शादी से पहले से जानती थी और मानती थी। लेकिन इस बहन की गवाही अद्भुत गवाही है कि जब इनकी शादी हुई और इस बहन का अंजलि नाम है और दिया बसाटा से है, चाहनिया चंदौली जिला पड़ता है। और बता रहे कि जब मेरी शादी हुई तो मैं अपने ससुराल गया और 5 साल हो गए, लेकिन मुझे बच्चा नहीं हुआ और मेरे सास ससुर और मेरे पति भी परमेश्वर को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। ये बहन बता रही कि मैं रो रो करके काफी परमेश्वर से प्रार्थना करती थी और किसी भी कलीसिया में जाती थी। बहन बता रही कि मैं पहले अन्य कलीसिया में जाती थी, लेकिन यहाँ पर मैं पहली बार आया हूँ। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती कि परमेश्वर ने इनके 5 साल के बाद इनके गोद को भर दिया है। परमेश्वर के लिए ये बहन, परमेश्वर के नामों को ऊंचा करने के लिए ये बहन आज इस कलीसिया में आई है गवाही देने के लिए। बहन बता रही है कि मुझे लोगों ने बहुत ताना मारा और बहुत से टोना
करने के लिए, कहीं किसी भी पोखरे में नहाने के लिए लोग उसकाते थे। बहुत हमने स्ट्रगल किया है, बहुत ही मैंने अपने परिवार में लड़ा। आज मैंने परमेश्वर के सामने खड़ी हूँ और मेरे पास बच्चे परमेश्वर ने दे दिया है। इसलिए बहन परमेश्वर का लाखों लाखों बार धन्यवाद करती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, पिता दवाई परमेश्वर के लिए, चंगाई के लिए, पवित्र आत्मा प्रभु जी, दिए पिता, यीशु राजा हालेलुया। पवित्र आत्मा आपका नाम ऊंचा, आपके नाम की महिमा। मेरे परमेश्वर आपकी बड़ाई हो। पिता सारे गवाहियों को, हे स्वामी, आपने जिनके साथ अद्भुत काम किया है पिता, लोगों ने आपके नाम को ऊंचा किया है पिता, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपकी बड़ाई हो पिता, ये महिमा आपकी लोगों के जीवन में कार्य करे पिता, लोगों को बचाए पिता, सबके साथ चल पिता, आपका नाम ऊंचा। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा आपकी महिमा के लोग के स्वामी, आपकी महिमा को बढ़ाए पिता, इसके लिए हम आपका आमीन।